दलित बस्ती के लोगों का आने जाने वाले रास्ते में दीवार खड़ा कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह रास्ता कई वर्षों से था, लेकिन सोनू कुमार साहू के द्वारा यहाँ दीवार खड़ा कर दिया गया। सोनू के मुताबिक यह ज़मीन उसका है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ज़मीन सरकारी है। आपको बता दें, यह मामला मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत का है और वार्ड नंबर 3 हरिजन टोला, जहां करीब 25-30 घर पासवान के रहते हैं। सोनू साहू के बड़े भाई गुरु प्रसाद साहू और राजा साहू दोनों पर SC/ST एक्ट लगा हुआ है, जिसमें दोनों को जेल भी हुआ है। बीते दिनों सड़क को लेकर महिलाओं में झड़प भी हुआ और प्रमोद पासवान के घर डकैती भी हुआ, जिसमें बेटी विवाह के लिए रखा हुआ पैसा 1.5 लाख रुपया कैश, 1 भरी सोन, 1.5 लाख का कपड़ा भी डकैती कर लिया गया। इनके बेटी का अगले महीना 1-2 मई को शादी है। बाराती आने जाने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना होगा। FIR में प्रमोद पासवान ने चुल्हाई साहू, बेचन साहू, बद्री साहू, राजा साहू, सोनू साहू, महेंद्र राम, जिसका फोटो भी आ गया भागते हुए, और कुछ अन्य अज्ञात अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है फुलपरास थाना में। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरु साहू पर हुए केस को सुलह न करने पर उसके भाई सोनू के द्वारा सड़क बंद किया गया है। प्रमोद पासवान को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और काउंटर केस भी किया गया है प्रमोद पासवान पर। आगे यहाँ देखिए खबर विस्तार से कि जो भी जितने भी पक्ष हैं, जितने भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, वो सब इस सड़क विवाद को लेकर के क्या कहते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, बिहार में ज़मीन का मामला जो है हर 5 किलोमीटर पे देखने को मिल जाता है। कहीं पे सरकारी ज़मीन अतिक्रमण कर लिए जाते हैं, कहीं पे आपसी ज़मीन में ही जो है बंटवारा में विवाद रहता है, और इन सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं कारण जो है सरकारी तंत्र को माना जाता है। हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं कहीं कहीं पे। फ़िलहाल अभी जहाँ पे मैं आया हूँ वो मधुबनी ज़िला के फुलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 का मामला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे आपको एक दीवार दिख रहा होगा L शेप में, जहाँ मुझे लग रहा है कि 8, 16, 32, कम से कम 32-35 फीट जो है लंबा एक दीवार दिया गया है, जो पहले सड़क हुआ करता था। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से जो है ये मुख्य सड़क है, वहाँ से सीधा सड़क, और पीछे आपको कुछ लोग वहाँ पे दिख रहे होंगे जो खड़े हैं वहाँ पे, उन लोगों का आने जाने का ये रास्ता हुआ करता था। और अब यहाँ पर जो है दीवार दे करके ये रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये रास्ता जो ब्लॉक हुआ है और ये बंद भी कर दिया गया, लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया होगा CO को। हम मधुबनी से आए हैं 50 किलोमीटर से चल के, हम पहुंच गए समय पर, 2 घंटे में पहुंच गए, 1.5 घंटे में पहुंच गए। लेकिन यहाँ से फुलपरास प्रखंड जो है बहुत होगा तो 8-10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। CO वहाँ बैठते होंगे, थानाध्यक्ष वहाँ पे बैठते होंगे, लेकिन ये लोग पिछले कुछ दिनों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए। यहाँ पर दीवार बन गया, ताजमहल बन गया। ठीक है, नो डाउट, मेरा मानना है कि दोनों पक्षों से हमें बातचीत करना चाहिए, और जिन्होंने ये सड़क ये बनाया है उनका भी क्या ओपिनियन है वो भी जानेंगे कि आखिर जो सड़क 20-30 सालों से या उससे ज़्यादा सालों से चल रही थी सुचारू रूप से, वहाँ पर उन्होंने आखिर दीवार क्यों दिया और लोगों को जो है तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। और बाकी जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उन सब से भी हम पूछेंगे कि उनका दुख दर्द क्या है। और यहाँ पर देखिए कि कितने लोग हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा बस्ती है लोगों का, और इस सभी लोग जो है अफेक्टेड हो गए हैं। बताइए आप लोग क्या समस्या है। ये जो ज़मीन है और ये घर है, ये हमारा है। मेरा नाम प्रमोद पासवान और ग्राम पोस्ट बथनाहा वार्ड नंबर 3 में मैं पढ़ता हूँ। ये जो यहाँ का मसीहा है, जब से मेरा जन्म हुआ, जब से जन्म हुआ उसी दिन से मैं देख रहा हूँ ये रास्ता। मेरा पिताजी भी था, पिताजी का भी पिताजी था, वो भी इसी रास्ते से चलते थे। पहले जिसका ज़मीन है उससे भी पूछ लिया जाए, ये ज़मीन पर रास्ता दिया था कि नहीं दिया था। वो भी आए हुए हैं, अभी आ रहे हैं, उनसे पूछ लिया जाए। ये मामला जो हुआ ना, इसका पैसा है, किसी घर में घुसना, किसी बहू बेटी का उठाना जबरदस्ती। 2 हरिजन एक्ट लगा हुआ है दोनों भाई पे। एक जेल में था, अभी एक जेल में है, एक निकला है। दोनों हरिजन एक्ट का पूछ लिया जाए। अच्छा, एक भी हमारे ऊपर है, इसने सब दिन दोस्ती मुहिम से था, जबरदस्ती बोल रहे हैं हमको 16 नंबर लगाया जाए केस का, नहीं तो हम
हाँ, नहीं तो चैन से जीने नहीं देंगे, वो खुद बता आप रहे कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो लगा है हैं जी। उसके एवज में ये कर दिया है ताकि मतलब देखिए सर, इसका देखिए कागज, सुनो, ताकि आप उस केस से निपटारा कर दें तो ये रोड क्लियर कर रोड देगा। क्लियर कर दे। हम बताए ठीक है, ये तो मामला चला गया है हेडजनेट का, अब वहाँ से क्या फैसला होगा बाद में तो बैठेंगे तो देखा जाएगा। इस बीच में इसने रास्ता एकाएक इसने बंद कर दिया। बंद करने के बाद यहाँ से महिला लोग था, उधर से भी महिला था, ये बता रहा है फंसा रहा है, पुरुष ने लाठी से मार दिया, बांस मार दिया, ये गलत है। महिला में महिला हो गया, महिला में महिला हो गया, झोटा झोटावेल हो गया। वहाँ पे इधर से भी एक आदमी का हौसली छीन लिया है। एक हौसली बता देंगे, अभी वो निर्मला देवी है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, झोटा झोला है, किसी का मंगल टूट गया, वो भी इधर से भी टूटा हुआ है। तो ये इन लोग का झगड़ा हो गया, इधर से 8 आना का टूट गया। अब किस, चलिए आप सुन लीजिए 1 मिनट, रोड ये तो हो गया, अब लड़ाई झगड़ा हो गया, मर्द को फंसा गया। आप चाहते हैं कि हमारा रोड मिले? जी, हम क्या मांग है हम तो आपका? चाहते हैं कि सरकार से भी निवेदन करते हैं, जो हमको न्याय मिलना चाहिए यहाँ पे, हमको चाहे या जिस हम तरह। लोगों को, सबको? हाँ, सबको। यहाँ पे 20-25 घर का मैं बस्ती हूँ। आप आए हैं, अब देख लिया जाए कि रास्ता हमको कहाँ से है। 21 तारीख को हमारे घर में हम लोग मिस्त्री काम करते हैं सब भाई, हमारे बेटी का शादी है, 1-2 का शादी है, इसमें साजिश रच के हमारा रास्ता बंद किया जाए। देखिए बांस गिरा हुआ है, अभी बारात आएगा, मैं बांधूंगा, स्टैंड बांधूंगा, कहाँ बांधूंगा, मंच कहाँ लगाएंगे, इसका कोई अभी तक सलाह हम लोग नहीं लिए हैं। इसी समाज में हम भी जीते हैं, समाज को भी पैर पकड़े हैं, इसका माता पिता सबको पैर पकड़े हैं, रास्ता खाली करवा दीजिए। आपका किसका बेटी का शादी है? जी, हमारे बेटी का शादी है यहाँ पे। कैसे आएगा वो सब बरियाती से? हाँ, इसीलिए मैं सबसे मैं न्याय मांगता हूँ यही। हम लोग मिस्त्री काम करते हैं, चला गया काम पे, जब काम पे गया तो वहाँ पे मसला बना हुआ था किसी के यहाँ पे उस दिन 21 तारीख को हमारे यहाँ महिला था, उसमें 10-15 लड़के और 5 लड़का था इसका, और 2-3 लड़का अलग से था। हमारे घर में घुस के एक भर सोना चोरा लिया है, 1.5 लाख रुपया कैश था, ये भी ले लिया। कपड़ा का दुकान है, उसमें से ये कपड़ा चोरी कर लिया है, करीब 1,40,000 तक का कपड़ा चोरी कर लिया है। आपने केस दर्ज कर दिया है? हाँ, केस दर्ज कर दिया हूँ मैं। और इसका बता रहे हैं जब तक हमारा 16 नमा नहीं लगेंगे, नहीं तो मैं सोना दूंगा, नहीं तो केस दूंगा, नहीं तो कपड़ा दूंगा, ये दावा के साथ। आज गया हमारे ऊपर, हम लोग इसको पैर पकड़ते हैं, फिर गया हमारे ऊपर केस करने के लिए आज गया है। आपके ऊपर? जी, हमारे बेटी का ब्याह है, मैं सबको पैर पकड़ा हूँ, इसका माता पिता हमसे छोटा है, ये सब इसका लड़का, उसको भी पैर यहीं पर पकड़ लिया था, मुखिया जी और खड़ा था। मैं बोला कि मुझे रास्ता दीजिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना ही। नहीं कीजिए। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं बथनाहा पंचायत के सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच। मेरा नाम राम दुलार यादव है जी। ये कांड घटना वार्ड नंबर 3 की है। जी। यहाँ पूर्व से, जब भी मेरा जन्म है उससे पूर्व से भी यहाँ 50-60 रास्ता, सालों से? जी जी, उससे पहले? वहाँ उससे पहले से रास्ता था। न जाने ये गरमजरुआ है, खाप है या क्या है, ये तो उन लोगों का सबूत बताएगा। रास्ता की बात है तो जिस रोज उन्होंने JCB से मिट्टी कोड़ लिया, पहले वहाँ ऊंचा था रास्ता की तरह, जी। तो हमने आके पूछा, कि ये रास्ता क्यों खोद लिया है। तो उन्होंने बताया कि पहले मेरा दवाल था, गिर गया है इसलिए खोद लिए। तो हमने ये दीवार पहले यहाँ हुआ करता था? यहाँ था, यहाँ देखिए दीवार का निशानी है, ये हुआ करता था जी। तो वो कहा कि हम दीवार गिर गया है इसलिए हम खोदे हैं। तो हम कहा उसको प्लान कर दीजिए, ये इन लोगों को जाने में दिक्कत होगा। बस इतना कह के दूसरे दिन ये लोग अपना दिवाली शुरू दल बल के साथ, हमने बड़े पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन, थाना प्रभारी और CO साहब को कहे। उसके बाद CO साहब आए, CO साहब ने आके मना किए कि कागज़ का जांच कर लेते हैं, और जो तब तक आप लोग कोई निर्माण काम नहीं करेंगे, एक भी ईंट नहीं बैठाएंगे। काम रुका, स्टे हो गया था, रुकना कहा, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बाहरी आक्रमणियों आदमी से लाकर, बदमाश को लाकर, इस तरह से ये काम आज शुरू किया है। बन भी गया ये तो? हाँ, बन गया, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ के ले गया है।
अरेस्ट भी था। हो गए। हाँ, अरेस्ट भी हो गया है। आपका क्या कहता है, अपना निष्पक्ष ओपिनियन आपका क्या है, जो ये गलत है या सही है ये? रास्ते के हिसाब से गलत है। हम्म, अब जमीन की जो मामला हो हम्म, वो तो पदाधिकारी जानेंगे, हम्म, लेकिन पूर्व से रास्ता है रास्ता है। जी। तो अभी मेरे साथ सरपंच थे राम सुंदर यादव जी, राम दुलार यादव। राम दुलार यादव जी, और इन्होंने कहा है कि इनके जन्म से पहले से यहाँ पे सड़क बना था, तब दीवार यहाँ पे नहीं दी गई थी, और अब अचानक से जो 8 फीट का लग रहा है मुझे सड़क होगा उसको जो है अब ये सड़क है कहाँ, ये जो घर छोड़ा गया ये है सड़क? जी नहीं पीछे वाले अब कैसे आएंगे? अब इन लोगों का तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। अच्छा, अब ये उन जमीन लोगों को इनका है। आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं है आपने भी थोड़ा छोड़ दिया है जी। ताकि रोड मतलब ये हमारे वार्ड पंच हैं हम्म, और जात के नाई हैं। हम्म। नाम इनकी, नाम कहो, बाजियो ना। हाँ बाजू, नाम इनकी राधा देवी। बताइए राधा देवी। राधा देवी हम स्टेटमेंट दियो। हाँ, आयो राधा देवी मत बोलो। राधा देवी है वार्ड सदस्य हैं मेरे साथ यहीं की। वार्ड पंच। अच्छा सॉरी, वार्ड पंच हैं, तो सरपंच की पंच होती है वार्ड सदस्य, और ऐसे मामलों में इनका भी बयान, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का लेना चाहिए। की राधा जी अहाँ के की बुझाइए, अहाँ के जहिया से बियाह भेलै रोड देख रहल छलियै? रास्ता छलै छलियै? छलै हमरा बुझिते जइए जे रास्ता दऽ रहल छलै। अहाँ के घर कोन है? इएह घर से जी। तो अहाँ जे एते छोड़ने छियै ई मतलब चौड़ा दुआरे छोड़ देने छियै, नहि, एहिमे किछ नहि बनेबै? रास्ते द्वारे। चौड़े दुआरे ने, जे रास्ते अपन द्वारे चौड़ा रहतै तऽ हाँ सब सब जेतै। दिन चलै छलै हमर पिता अहूँ जी। चलब आ दोसरो चलतै। हाँ तऽ हमर पिताजी कहलकै घर छोड़ि कऽ 3 हाथ छोड़ि कऽ घर बनलकै। हम्म। हाँ तऽ ई जे भऽ गेलै एकरा की गलत छै कि सही छै, की कहै छियै? देखऽ। केहन चाहै छियै? कहियौ। गलते सही छै जे ई कहै हमर जमीन छै, हम कहै हमर जमीन छै। अच्छा से चलि रहल छै। हाँ तेनामे चलि रहल छै। हाँ दुनू आदमी मतलब जे छै हम ताहि दुआरे- कमजोर पार्टी छियै सर। हम्म। हम बलूसँ लाठी ठेंगा नहीं छै हमरा, तऽ ताहि दुआरे हम कमजोर पार्टी छै ताहि दुआरे। इस बार जो है यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया को जो है यहाँ के लोगों ने जो है बहुत ही भारी मतों के अंतर से जो है जिताया है, और जिताया है इसका मतलब ये नहीं कि जिता दिए 5 साल आप भी जो है अपना ऐशो आराम से गुजार दीजिए, इसलिए जिताया है कि पंचायत में जो है शांति बनाए रखें, विकास करें पंचायत को, और शायद इनसे उम्मीद करके जो है इनको जिताया गया है। आप सर अपना परिचय देते हुए बताइए, इस मुद्दा पर जो है आप निष्पक्ष भावना से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शशिभूषण कामत, सोशल वर्कर प्लस मुखिया पति, आपका यहाँ बथनाहा की धरती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर राज्य लेवल तक या देश लेवल तक इस मुद्दे को पहुँचाएंगे। ये मुख्य मुद्दा हमारे समाज के लिए है, जो रास्ता, सड़क या ज़मीनी मुद्दा, ये मुख्य मुद्दा है हमारे समाज के लिए। ये मतलब एक द्वेष पैदा करता है समाज में। इस पे खासकर इस जो यहाँ का जो मामला है, इसमें मैं कहना चाहूँगा ये सीओ साहब का, जब तक सीओ साहब जांच करते हैं तब दोनों पक्ष को अपने अपने स्तर से मतलब शांति बना के रखना चाहिए, जब तक सीओ साहब आदेश देते हैं तब तक। तो सर वोट मांगने के समय आपने इस रास्ते का इस्तेमाल भी किया होगा, जी, और जी, आज बिल्कुल। मान लीजिए इस रास्ते का ये दुर्गति हो गया है। जी जी, इसी रास्ते से हमारी पत्नी जो है नूतन कुमारी वोट मांगने जाती थी सभी के पास। ये हरिजन का बस्ती है सर, ये पूरा कितने जो है लोग पीछे रहते हैं? यहाँ लगभग 20-25 घर जो है, तो ये यदि रास्ता यदि बाधित हो गया तो 20-25 घर पूरा प्रभावित हो जाएगा जी पूरा। और उनका अब वो कहाँ से निकलते हैं वो लोग? अब इन लोगों को वो कैसे निकलेंगे, वही तो, इसीलिए तो इतना बड़ा ये इशू बन चुका है इन लोगों के यही लिए। एक कैसे? रास्ता था। हाँ बिल्कुल, रास्ता यही था, वही इसी बंद से कर निकले। जी जी जी, वही रास्ता बंद कर दिया गया हाँ है। पूरा बंद कर दिया गया। देखिए आपके सामने में पूरा ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता जी। इसी पे तो डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। मेन रोड से आने जाने के लिए तो यही रोड है, पीछे उधर जाने के सलहेश स्थान के तरफ रोड है, वो मोहल्ला होके उधर से जाता है, वो दूरी है उस रोड का। तो फिर क्या भैया बताइए। दूरी है वो वाला, तो दूरी है तो क्या होगा, दूरी है तो दूरी से नहीं चलता है। अब जाकर देखिए तो जो लोग घर लोगों रहता को है, दिक्कत हो गया ना। पहले जो नजदीक मान लीजिए, अरे पहले भैया जो दिक्कत, पहले आप बात सुनिए। रोड दिक्कत, आप देखिए कितना 1 मिनट लगेगा जाने में आपको, 10 घंटा रास्ता है, दूरी जाए दरभंगा जाना पड़ता है घूर के, कि दिल्ली मोड़ है ये। देखिए, मैं पूर्व पंचायत समिति, मेरा नाम राजकुमार पासवान, यहाँ जो है आपका भी घर है उधर? जी जी लगभग यहाँ है 60-70 जनसंख्या है। यहाँ पर जो है हम लोगों का जन्मों नहीं था, तो यहाँ ये रास्ता जो है ना पूर्व से ही हम लोग रास्ता देखते आ रहे हैं। इससे पहले जिसका ज़मीन था
वह खुला आम रास्ता दिया था। अभी भी इससे पहले ये दूसरा केबला हुआ, ये भी रास्ता दे दिया। ये माने तीसरा केबलदार है, ठीक है। तो पर भी हम लोग चलते फिरते आ रहे थे। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, एक छोटा सा कांड हुआ हमारे परिवार में। एक इन्हीं का एक बड़ा भाई है, वो हमारे भाई साहब का एक पुतोह है, उसको ये लेकर के भाग गया। लेकर के जब भाग गया तो उनको जो है कहा जो 16 हमको लगा दीजिए, 16 हमको कर दीजिए। जब उनको कहा, बोलने दीजिए, उसके बाद उसका पेपर हम दिखाएंगे, अभी भी पेपर दिखाएंगे, पेपर दिखाएंगे हम। साबुत करते हैं, रिकॉर्ड करते जी। हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये शादी और लव मैरिज की वजह से एक मिनट भैया सुनिए, बैजू जी जानते हैं इस एरिया में बैजू यादव है, ठीक है। बैजू यादव के ये नहीं ये आदमी खुद बोला है कि हमें रास्ता दिला दो, हमें केस सुनवा करेंगे। रिकॉर्डिंग सुना है, रिकॉर्डिंग सुनिए, अभी भी बैजू यादव का रिकॉर्डिंग रखे हम। तू जो कह रहा है वो ये हमसे बोला, बैजू यादव के इसने बोला क्या जानते भैया, हमारे बात सुनिए, हम ये बात तो छान लिया है। बैजू यादव के ये बोला था, बैजू जी का इनका बैजू का भाई गया था, ठीक है। बैजू यादव का जानता है कार्तिक भैया, बैजू का इनका भाई गया था, जो हम ऐसे रास्ता नहीं देंगे। आप जो है उनको समिति को कहिए। उसका केस किया है आप लोगों ने, वो जो बता रहे हैं, लड़का जेल में बता, है, सजा काट हाँ रहा है, सुनिए, 7 साल का। बोलने दीजिए। तो वो लड़की जो है लगभग 20-25 दिन के बाद वो लड़की आई। वो लड़की चली गई नैहर और लड़का चला गया ससुराल। दोबारा फिर एक बार दो सब ऑडियंस को भी घुमा दोबारा फिर क्या हुआ, वो जहाँ पर उसका नैहर है, गाँव दुर्गीपट्टी बोलता है, वहाँ पर अचानक ये लड़का फिर पहुँच गया। तो वो दुर्गीपट्टी में ये लड़का को पूरा ग्रामीण रात को पकड़ लिया, कुछ मारपीट किया और वो खुटौना थाना में लेकर के जाकर के भर्ती कर दिया। वहीं खुटौना थाना से उसको अरेस्ट हुआ। जब खुटौना थाना से अरेस्ट हुआ तब वो जो है फिर यहाँ जो अभी तक जेल में है, लगभग 5-6 महीना हो चुका है। 1.5 साल हो गया। अच्छा खैर 1.5 साल हुआ। आपका भाई है, हाँ 1.5 साल जेल से आए। जब अभी वो भी जेल में है? हाँ लड़का जो कांड किया अच्छा। है उससे पहले उस घरवाड़ी सबका हम 50 बार बोले थे। जिस महिला का ससुर के जाके बोला कि देखिए आपका पुतो हमारे भैया का मोबाइल कॉल किया है, उसने क्या बोला, होगा तो हम काट देंगे पुतो को। भैया जब शादीशुदा था या अनमैरिड? भैया शादीशुदा है 3 बार, भैया के पास को दिमाग थोड़ा कम है। आप किसी से पूछ लीजिए, अब देखिए, बड़ा बाबू को जाइए खुटना में पूछिए कि लड़का का दिमाग कितना है। सबसे पहला बात उसको एक ससुर को शादी है फिर ऐसा कर लिया। ऐसे करिए, किया नहीं, उसको लोभ से, ठीक है, उसको दिमाग कम है। आप भी बोल दीजिएगा उसका दिमाग तो कम है, इसका बड़ा भाई, इससे बड़ा छोटा भाई जो है जिसका नाम राजा साहब है, वो एक कांड हनुमान नगर में किया। तो जमीन बताइए। जो है समिति जी, ये जमीन क्या इनका अपना है? देखिए सर, ये जमीन जो है ना, चाहे रैयती जमीन हो या सरकारी जमीन हो, हम लोग का कोई पता नहीं है। लेकिन पता ये है जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से इसी होकर के ये जो इतना जनसंख्या है इसी होकर के जाता आता है। प्लीज, टेम्पू किधर जाता है पहले ये पूछिए, टेम्पू किधर जाता है? टेम्पू हमारे टोल पर जेबे नहीं करता है। टेम्पू का रास्ता इसको टोल पर नहीं है। टेम्पू का तो रास्ता ही 10 नहीं रास्ता है। हुआ क्या है? उधर से 10 फीट रास्ता है, तो हो जहाँ क्या गया? तक है वहाँ तक है, लेकिन ये 10 घर का नहीं ना है। यानी इधर से आप लोग एक मिनट चलते भैया, आ रहे हैं। इस रास्ता के बाद अगर रास्ता है पहले ये पूछिए, चलने के लिए रास्ता है, खत्ता है, आगे जाइए आप, खत्ता है, खत्ता में पैर देना पड़ेगा आपको। उधर अब हम चाहेंगे एक बार मुखिया जी इधर आइए, मुखियापति जी। उधर भी चल के देख भारत रोड में नीचे कर वैसे लीजिए। आप कहीं अगर आम जमीन पे भी रहते हैं, 12-13 वर्ष से ज़्यादा रह जाते हैं, तो उस जमीन जो है माना जाता है कि उसी का हो गया। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टोल का मसला है, जहाँ पर एक आदमी कोई नहीं रह रहे हैं, 100-50 आदमी इधर से आते जाते होंगे। कभी कभी आप भी जाते होंगे, ये बात मानते हैं ना? आपका भी तो खेत वेत होगा उधर। हमारा खेत कहाँ रहेगा इधर? नहीं है? हम क्या जाएंगे इधर? अच्छा मान लीजिए कभी जाते हम हो, भैया कभी नहीं जाते हैं, हमारा काम नहीं होता है। दोस्ती वोस्ती था तभी तो उधर रास्ता है, उधर देख लीजिए आप, तो ठीक है। 4 चक्का घुसता तो है। अब मामला जो है ये कोर्ट का बन रहा है। कोई बात नहीं, ये मामला कोर्ट का बन रहा है। रोड सुनिए जिसमें एक पक्ष ये है, दूसरे पक्ष में जो है पूरा समाज है। और हमको लग रहा है ये अंचलाधिकारी या जो सरपंच जी हैं, अगर वहाँ से हम ड्राइविंग करना छोड़ देंगे। ग्राम कचहरी में सॉल्व नहीं होता है तो आगे जाया जाएगा। अगर मान लीजिए सीओ से नहीं सॉल्व होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा मामला। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ेगा और दोनों पक्ष जो है फैसला तो लास्ट में जो आएगा स्वीकार करना ही पड़ेगा,
क्योंकि सरकार से बड़े थोड़ी हैं हम या आप लोग या न्याय व्यवस्था जो है। लेकिन अभी जो है आप बताइए निष्पक्ष भावना से, जो आगे इस पर क्या सुझाव देंगे दोनों पक्षों को? हम यही सुझाव देंगे दोनों पक्षों से, जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक शांति व्यवस्था अपना बनाए रखे। और जैसे अभी पंचायत में पूरा शांति है, उसी तरह से शांति रहने दें पंचायत में। सर ई रास्ता जे है से 50-60 साल से छले, तो हम सब जे माने निकले छलिए बाटे, तो ई रास्ता जेसीबी से कितने तारीख रहे, जेसीबी 17 तारीख के जेसीबी से कोड़ा देलकै। आ उ समाज लगेले तो समाज कहलकै रास्ता देबै, अकरा सबके पैर पकड़ लिए तो कहलकै रास्ता देबै, आ तबो रास्ता नहीं देलकै। पति नहीं छले घर पर, बेटी के शादी छले। अच्छा, अहाँ सब झगड़ो तोड़ो के लिए? ना झगड़ा नहीं केले, महिला में भ गेले कनी, जेंट्स और कोई कते नहीं छले घर पर, महिला में महिला भ गेले, जेंट्स और कोई कते। तो यहाँ पर अभी मैं फुलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हूँ। ये एससी इलाका है, पासवान ज़्यादातर हैं यहाँ पर, और एक रास्ते का विवाद है जहाँ पर अचानक से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पहले था, अब उसके पीछे क्या कारण है वो बहुत जल्द जो है स्पष्ट कर दिया जाएगा जी। और यहाँ पर मैंने सभी से, जो जनप्रतिनिधिगण थे उन्होंने भी अपना निष्पक्ष ओपिनियन दिया है, दोनों साइड के पक्षों से मैंने बातचीत किया है। और आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए सबसे हाँ, एक मिनट, पकड़ियो नहीं। मैं दलित प्रकोष्ठ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने चाहा जो दोनों पक्ष शांति बना के रखे। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को, प्रशासन को, तमाम को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैंने पूर्व से, मैं लगभग हम जब से 50 साल से मैं इस रास्ता से गुजरता हूँ, आता हूँ दलित टोला पे, क्योंकि मैं इस सरकार में दलित प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष भी हूँ। मैं बार बार समझाया जो कम से कम रास्ता मत रोको, मगर तो भी दल बल से बाहर क्रिमिनल आन को रास्ता को ब्लॉक कर दिया। सरकार को मैं निर्देश भी दिया, सरकार के सीओ साहब के पास मैं निवेदन किया, सर शांति बना के रखे, यहाँ पर झंझट नहीं हो। सीओ साहब भी आए, प्रशासन भी आए, तो भी ये अपना दल बल से आज, इससे पहले भी एक दिन पहले भी बाहर से आने को, इसको बच्चिया को शादी था, इस बच्चिया को शादी है 2 तारीख को, शादी के कर 2 तारीख की, अरे चुपिए ना, दलित एक मिनट, दलित के बस्ती में शादी है, दलित भाई को 2 तारीख का शादी है सर। और 2 तारीख मैं श्रीमान सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं, इस दलित को रास्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं सरकार से पूछता हूं। क्योंकि 50 साल से ये रास्ता है, हजारों वर्ष से रास्ता है। और यहाँ पर सरकारी कुआं था आगे में, जिसमें एक दलित महादलित पानी पीता था, वो कुआं के भथवा दिया लाठी बदल से, डंडा बदल से, और उसमें बच्चा बीमार नहीं पीता था, जो पानी पीता था बच्चा बीमार नहीं होता था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर बगले में हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जोखन पासवान। मैं दलित, इससे पहले मैं सरकार में पंचायती राज मंत्री को प्रतिनिधि थे, मैं पूर्व मुखिया भी थे। और मैं चाहता हूँ शांति बना के समाज में रहे, कोई कहीं पर लड़ाई झंझट नहीं हो। मेरे दलित को साथ बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं से गरीब को न्याय मिलना चाहिए। और 2 तारीख की शादी है, मैं श्रीमान से बहुत जल्दी, ये गरीब सब घर में लेटरिन पेशाब करते, बाहर जाने आने का रास्ता नहीं है। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कम इस गरीब को शादी से पहले रास्ता चाहिए, नहीं तो लास्ट में हम लोग उतरेंगे, मार मीटिंग अनशन पर बैठेंगे। कि 50 वर्षों से रास्ता था, फिर अचानक आपने यहाँ दीवार दे दिया, क्या कारण? सब जो आपको बोल रहे हैं सर, पहले आप जाकर रोड चेक किए, रोड नहीं है या नहीं है। अभी आपको मुखिया जी बोला है ना कि रोड बंद हो गया है 25 घर का, चलिए इंक्वायरी करिए, अगर रोड नहीं होगा तो आप जो बोलिएगा वो हम करेंगे। हम अभी इस रोड पे आपसे बातचीत पहले हम आपको जो, अगर आपका ये जमीन है तो अपना स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, पहले आप जो आपको बोल रहा है कि रोड यहाँ पर नहीं है, पहले आप रोड चेक करिए ना, रोड नहीं होगा तब आपको बात मानेंगे। जाइए, आप मने कहना चाह रहे हैं कि दूसरे रोड से निकलो, यहाँ से नहीं निकलने देंगे? पर सरकारी रोड थोड़ी निकलने देंगे, सरकारी जमीन है इसो, ये तो प्राइवेट जमीन है ना, कि कोई खरीदा हुआ है ना। इसको रोड देखिए 10 फीट रोड बना हुआ है, खरांजा दिया हुआ है। हम भी गए थे ढलाई करने के लिए, अगला बार परसिला मुखिया था, उसको हम गए थे ढलाई करने के लिए, ये सब ढलाई करने के लिए मना कर दिया। रोड पर घर बांध दिया है, बकरी बांधता है, वो जाकर चेक करिए ना जो बुलाया आपको। नहीं, हम तो यहाँ पर जो है सभी से बातचीत करने आए हैं। आप यहाँ के, चलिए, आप अभी ये कह रहे हैं कि ज़मीन आपका है? जी हमारा है, पूरा हमारा है। प्रूफ है? कोई पूरा प्रूफ है जी। इससे पहले भी, लेकिन इससे पहले जो ये लोग निकल रहे थे तो अचानक ये आपने ऐसा क्यों किया? 1 मिनट सर, रहने के घर पर दिक्कत है, कोई रोकेगा, कोई देगा एक दो जमीन? पहले ये पूछिए, कोई देगा? किसी को घर रहने के लिए नहीं है, कोई बनाएगा नहीं अपना बाप को ज़मीन में। हमको घर रहने का नहीं था, हम अपने बना रहे अपना बाप के ज़मीन में, इसमें दिक्कत क्या है?
तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन इनका है और कम से कम जो है बहुत दिनों से यहाँ ये रोड चलता था और अब ये इन्होंने अवरुद्ध कर दिया है और 25 लोगों को जो है आने में क्या हुआ? ये जमीन खाली था। हम सब लोग कह रहे हैं कि दीवार आपने यहाँ दिया हुआ था। लोग कहने के लोग बोलेगा कान लेके उड़ा कि कौआ के देखेगा कान देखिएगा, पहले ये बताइए। लेकिन वो सब फोटो वोटो है कि पहले रोड यहाँ पर था, यानी दीवार आपने आगे एक खिसका मिनट सर, दिया। एक बताइए, जो लोग पीछे दीवार छोड़ता है तो खिड़की दरवाजा देने देता है आजकल युग में, पहले ये बताइए। जिसका जमीन रहता है पीछे या आगे, वही खिड़की जो है छत बना सकता है। हमने दिए थे छत बनाने के लिए, मैं मन हुआ नहीं देने के लिए, घर है, क्या दिक्कत है इसमें? आपकी वजह से इतने लोगों को परेशानी हो रही है। सर रोड नहीं होगा तब हम परेशानी का हल करेंगे। रोड है, जाके आप मीडिया चलिए चेक कर लीजिए, हम आपका बात मानते हैं, पहले जाकर देखिए रोड। इधर से आना जाना अरे बहुत भैया था, बार बार वो वही बंद बात कर है, दिया रोड आपने। है, रोड नहीं होगा तब हम आपके बात मानेंगे। रोड है चलने के लिए। नहीं, ये रास्ता जैसे सुचारू अरे था उसको आपने बंद कर अरे दिया ना। भैया ये सरकारी जमीन है, सरकारी देखिए रोड कहाँ बनता है, पहले ये बताइए। हमारा गांव में एक रोड बना है, ये आप ये 300 कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन नहीं है। नहीं सर, आप कागज देख सकते हैं। हमारा एक बात हमारा और सुनिए, सरकारी आज से रिपोर्ट के एक मुताबिक सर ये सरकारी जमीन 300 पाया वर्ष गया है तो 300 वर्ष जी। हमारा बापा दादा जो भी है, हाँ। एक जगह देखिए एक रोड भी है यहाँ पर परसिला जी के घर के बगल में, हाँ। वो हमारा मामा ढलाई कर रहा था, वो भी तो प्राइवेट रोड है, क्यों रोक दिया? ये भी तो इंक्वायरी करी जाती है। लेकिन सरकारी उसके हिसाब से ये यहाँ पे कुआं पाया गया है, ये सरकारी जमीन माना जा रहा है। कुआं तो वहाँ पर है, कोचिंग में है, कुआं तो बता गया, कुआं कहाँ है? कुछ भी है तो हमारा आगे चल के मान लीजिए अगर ये सरकारी जमीन घोषित होता है तो आप छोड़ रास्ता देंगे? दे देंगे, दे देंगे। अगर रहेंगे तब, नहीं रहेंगे तो नहीं देंगे। सरकार से लड़ेंगे। सरकार से कह रहेंगे, अपना जमीन है घेरेंगे।